बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेडिएशन डिटेक्टर्स। देखिए, हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस एमिट करते हैं। और कौन सी रेडिएशंस एमिट करते हैं? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब अगर सोचा जाए तो क्या हमें ये अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन क्या हम आम आंख से देख सकते हैं? भाई, हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। तो फिर हम इसको कैसे स्टडी करें? तो देखिए, ये जो रेडिएशन है अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशन, इनको डिटेक्ट करने के लिए 3 किस्म के डिटेक्टर्स आपके कोर्स में दिए गए हैं। ठीक है, पहला डिटेक्टर कौन सा है? विल्सन क्लाउड चैम्बर, जिसको हमने आज पढ़ना है। देखेंगे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन को किस तरह से डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमें आम आंख से नजर तो नहीं आती। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीएम काउंटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। और इसमें जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है और जो जीएम काउंटर है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर मैंने पहले बताया है कि ये हमारे पास रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा। विल्सन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1911 में एक ये चैम्बर सा बनाया था जिसकी मदद से रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि इस चैम्बर की मदद से हम रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं। बस उसी एग्जांपल से आपका सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कई बार अगर फॉर एग्जांपल दिन को या शाम को आप एकदम से रूम से निकलें और आपको आसमान पे ऐसे धुआं सा नजर आए, ऐसे ना जिस तरह से यहाँ से कोई रॉकेट गुजरा होता है, ठीक है, ऐसे धुएं के ऐसे लाइन से बनी हुई नजर आती है। अक्सर हमें इस तरह से आसमान में ऐसे धुआं सा नजर आता है। तो हम क्या कहते हैं? हमें ये महसूस होता है कि भाई लाजमी 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले यहाँ से रॉकेट कोई ना कोई गुजरा है कि जिसके पीछे से धुआं निकल रहा था और वो धुएं की लेयर अभी भी बाकी है। क्योंकि जब मैं रूम से निकला हूं तो मुझे रॉकेट कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैंने धुएं के पाथ को देख के बता दिया कि भाई लाजमी यहां से कोई ना कोई रॉकेट गुजरा है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, कोई अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर से गुजारेंगे। अब इस चैम्बर के अंदर से गुजारेंगे तो वो क्या बनाएंगी? क्लाउडी सा पाथ बनाएंगी। वो क्या बनाएंगी? क्लाउडी सा पाथ बनाएंगी। और उस पाथ को देखकर हम बताएंगे कि क्या ये जो रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर एंटर हुई है वो रेडिएशन अल्फा है, बीटा है या गैमा रेडिएशन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में सारी चीजों को लेकर चलेंगे। तो देखिए, इसीलिए इसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। क्लाउड का वर्ड इसमें इसीलिए आया है क्योंकि जिस पाथ से ये अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशन इस चैम्बर में गुजरेंगी वहां पे एक क्लाउडी सा, फॉगी सा पाथ बन जाएगा जिसको हम देख के बता देंगे कि भाई हाँ भाई ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से गुजरा है, बीटा पार्टिकल गुजरा है या गैमा रेडिएशन यहाँ से गुजरी है। अब इसमें जो बेसिक फिनोमेना होता है, ठीक है, पूरी तफसील आपको बताएंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। जो बेसिक फिनोमेना होता है इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आयोनाइजिंग पावर है, ठीक है, जैसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन की जो आयोनाइजिंग पावर है वो सेम नहीं है। अल्फा की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है, गैमा की उससे कम है। अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो अल्फा की पेनिट्रेशन जो है वो सबसे कम है, बीटा की उससे ज़्यादा है, गैमा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। तो ये जो पाथ से बनाएंगे क्लाउडी पाथ से, वो किसी पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर या पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंड करेगा कि वो पाथ किस तरह के बनाएंगे ये रेडिएशन पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं। तो उन पाथ को हम देखकर बताएंगे कि ये अल्फा है, बीटा है या गैमा है। और वो पाथ किस चीज़, पाथ का जो वो क्लाउडी सा, फॉगी सा जो पाथ बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल यहाँ से गुजरा है उसकी आयोनाइजिंग पावर कितनी है और उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है। इन 2 चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। तो अब हम करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि हम इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, ठीक है, मैंने पहले बताया कि विल्सन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद हम वर्किंग पे तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक चैम्बर लिया, एक हमने क्या लिया, चैम्बर लिया जिसमें 3 ग्लास विंडो हैं। 3 ग्लास विंडो हैं। एक ग्लास विंडो ये वाली है, ये जो मैंने ब्लू से बनाई हुई है। एक ग्लास विंडो ये वाली है, एक ग्लास विंडो ये वाली है
और एक ग्लास विंडो ये वाली है, ठीक है। तो टोटल 3 ग्लास विंडो है। अब इनका काम क्या क्या है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताई दें। यहां से इस ग्लास विंडो से हम क्या करेंगे, रेडिएशंस को इंटर करेंगे। रेडिएशन को क्या करेंगे, ठीक है, ये रेडिएशन सोर्स है, इससे क्या होंगे, रेडिएशंस निकलेंगी, अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशन। तो उसको हम क्या करेंगे, इस चैम्बर में इंटर करेंगे। इस ग्लास विंडो से हम क्या करेंगे, लाइट को फेंकेंगे। लाइट को फेंकेंगे क्यों, क्योंकि ताकि ये जो पाथ बनाए उस पाथ को हम विजिबल कर सकें, ठीक है। इस यहां से हम लाइट को फेंकेंगे। और ये जो ऊपर ये बड़ी सी ग्लास विंडो है, ये हमने रखी हुई है उस पाथ को, ये जो अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशन जो पाथ बनाएंगे उसको देखने के लिए। यहां से ऐसे हम ना ऊपर से देखेंगे, और किससे देखेंगे, कैमरा की मदद से देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये कैमरा ऊपर, तो 3 विंडो, कैमरा और विंडोज के काम भी मैंने आपको बता दिए हैं। यहां पर उसके अंदर हमने एक मूवेबल पिस्टन भी लगाया हुआ है। ये मूवेबल पिस्टन क्या करता है, ऐसे अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ठीक है। उसके ऊपर हमने लगाया हुआ है ब्लैक पैड। क्या हमने लगाया हुआ है, ब्लैक फेल्ट पैड, ठीक है जी। तो बाद में बताएंगे कि ये ब्लैक फेल्ट पैड क्यों लगाया हुआ है और इसका यहां पर लगाने का पर्पस क्या है। फिलहाल बस इतना याद रखें कि ये ब्लैक फेल्ट पैड हमने पिस्टन के ऊपर लगाया हुआ है, और ये ब्लैक फेल्ट पैड एक फोम टाइप होता है, ठीक है, जैसे एक फोम सा होता है, तो ये उस तरह का होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक होल क्रिएट किया हुआ है, बाद में बताएंगे कि इसको भी क्यों हमने क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक पोटेंशियल सोर्स लगाई हुई है, और कितनी पोटेंशियल सोर्स, 1 किलो वोल्ट की पोटेंशियल सोर्स लगाई हुई है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये वर्क किस तरह से करेगा। हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लैक फेल्ट पैड है इसको सोक्ड कर देते हैं अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ इसको क्या कर देते हैं, सोक्ड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लैक फेल्ट पैड है तो इसके ऊपर हम अल्कोहल गिरा देते हैं, थोड़ी थोड़ी ना अल्कोहल ऐसे गिरा देते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ब्लैक फेल्ट पैड सोक्ड विद अल्कोहल। तो क्या होगा, जब हम इसको अल्कोहल में सोक करेंगे तो कुछ देर बाद इस चैम्बर में क्या होगा कि उस अल्कोहल के वेपर्स बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इस चैम्बर में अल्कोहल के वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जब अल्कोहल के वेपर्स शदीद किस्म के बन जाएंगे, फुल अल्कोहल के वेपर से ये भर जाएगा, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि इसमें हम क्या कहते हैं कि एयर सैचुरेटेड विद अल्कोहल वेपर्स, कि एयर सैचुरेट हो गई है विद अल्कोहल वेपर्स। एयर सैचुरेट हो गई है विद अल्कोहल वेपर्स। अब कई बच्चों को सैचुरेट और सुपर सैचुरेट फॉर्म का नहीं पता होता, तो पहले हम वो समझाते हैं, बाद में जब इस पे आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो सैचुरेटेड एयर क्या होती है विद अल्कोहल वेपर्स, और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बकेट है, ये हमारे पास क्या है, एक बकेट है, एक बाल्टी है। तो उसमें हमने क्या किया कि छोटी बड़ी बॉल्स ऐसे बहुत सारी इसमें डाल दी, छोटी बड़ी बॉल्स बहुत सारी हमने इसमें डाल दी, और हमने क्या कहा कि अब ये बाल्टी क्या हो गया, फुल भर गई है, ऐसे ही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये बाल्टी की सैचुरेटेड फॉर्म आ गई है, कि अब क्या है, ये अल्कोहल के वेपर से फुल भर गया है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एयर सैचुरेट हो गई है विद अल्कोहल वेपर्स, ठीक है, एयर में अल्कोहल के वेपर्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड स्टेट है, सैचुरेटेड स्टेट। अब सुपर सैचुरेटेड स्टेट क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड स्टेट क्या होती है कि मैंने कुछ कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन अप्लाई क्या कि मैंने ऐसे बाल्टी को ऐसे हिलाया, जब बाल्टी को ऐसे हिलाया तो बॉल्स ने अपनी जगह शगह बनाई, तो यहाँ से बॉल्स थोड़ी सी नीचे नहीं हो जाएंगी, थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी, अपनी ऐसे जगह यहाँ पर कुछ हम बना लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बॉल्स हैं, ऐसे अपनी अपनी कहीं पर जगह बना लेंगी, तो यहाँ से बॉल थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसके ऊपर और बॉल्स को डाल दूंगा। यहाँ पर मैंने और बॉल्स डाल दी, बहुत सारी, मैंने ऐसे फुल और ऊपर तक भर गया। तो अब ये क्या आ गया, अब ये सुपर सैचुरेटेड बकेट बन गई है कि भाई अब हम इस पर एक भी बॉल नहीं रख सकते, एक भी बॉल रखी वो नीचे गिर जाएगी, तो ये सुपर सैचुरेटेड होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सैचुरेटेड है, क्या है, एयर सैचुरेटेड विद अल्कोहल वेपर्स, के एयर सैचुरेट हो गई है विद अल्कोहल वेपर्स। तो एक चीज़ ये याद रखें। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, नेक्स्ट हमने काम ये क्या करना है कि एकदम से इस जो हमारे पास पिस्टन है, एकदम से इसको नीचे करना है।
इस पिस्टन को हमने क्या करना है, एकदम से नीचे करना है और नीचे करते करते फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, मैं डायग्राम को ख़राब नहीं कर रहा, बस आप समझ जाएं कि इस पिस्टन को हमने डाउनवर्ड मूव किया, क्योंकि मैंने कहा था ये मूवेबल पिस्टन है और अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ज़रिए से मैंने इसको डाउनवर्ड मूव किया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन से हमारे पास क्या मुराद है कि हीट उसमें ना इंटर होती है ना इवॉल्व होती है। तो यहाँ से मैंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ज़रिए से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के प्रोसेस से इसको मैंने एकदम से नीचे किया, तो ये जो हमारे पास पिस्टन है वो इस स्टेज पर आ गया। अब क्या हुआ कि अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है वो भी कम हुआ, अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी कम हुआ, और जो वॉल्यूम है एयर का वो क्या हो गया, बढ़ गया। पहले यहां पर सिर्फ इतने हिस्से में एयर सैचुरेटेड विद अल्कोहल वेपर थी, अब इतने हिस्से में आ गई है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब अल्कोहल के और वेपर्स बने, तो हमने कहा कि अब जो फॉर्म आई है पिस्टन के डाउनवर्ड मूव करने की वजह से, अब ये आई है सुपर सैचुरेटेड एयर, सुपर सैचुरेटेड एयर कि सुपर सैचुरेटेड फॉर्म आ गई है कि अब जो एयर विद अल्कोहल वेपर्स के साथ वो भर गई है, फुल, जितनी भर सकती थी वो बस भर गई है। अब ये सुपर सैचुरेटेड फॉर्म आ गई कब, जब मैंने एकदम से पिस्टन को नीचे किया है। तो यहां पर भी अब क्या है, यहां पर भी वेपर्स हैं, ये सारे में वेपर्स। ओके हो गया। अब इस होल का क्या मकसद है, इस होल से क्या हुआ है, यहां पर जो एयर थी ना, यहां पर पिस्टन के नीचे, वो हमने इस होल के जरिए से रिमूव कर दी, यहाँ पर जो एयर थी। और जब एयर को रिमूव किया तो ये दो काम करते हैं, एक तो एयर इससे रिमूव होती है, एक इसके जरिए प्रेशर को भी हम कम कर देते हैं। तो ये इसका बस काम है। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड एयर हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, याद रखिए कि जब आपने पिस्टन को नीचे करना है उसी वक्त आपने रेडिएशंस को एंटर करना है, उसी वक्त आपने लाइट को ऊपर फेंकना है। तो तीन काम एक साथ करने हैं, पिस्टन को नीचे किया, रेडिएशन को एंटर किया, लाइट को फेंका, तो तीन काम एक साथ करने हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो रेडिएशन थी अल्फा थी, अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी, गैमा भी। फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन कौन सी थी, अल्फा थी, और अल्फा की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जनाब अल्फा पार्टिकल साहब आ गए। ठीक है, हमारा रेड मार्कर की तरह उससे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल आया और इस रास्ते से गुजरा, अल्फा पार्टिकल आया और इस रास्ते से गुजरा। अब जब इस रास्ते से गुजर रहा है तो जाहिर है इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगा, यानी उनको आयन बना देगा। ठीक है, मतलब एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगा, तो आयोनाइज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। जहाँ जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल गुजरा है वहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट से। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है कि अल्फा पार्टिकल्स इस चैम्बर के अंदर हमने एंटर किए, और क्यों और कब एंटर किए, जब सुपर सैचुरेटेड एयर विद अल्कोहल वेपर इसमें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स ने उस सुपर सैचुरेटेड एयर के पार्टिकल्स को हमारे पास आयोनाइज किया, तो यहाँ पर क्या बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब पॉजिटिव आयन बन गए हैं तो यहां से क्योंकि हमने पिस्टन एकदम से नीचे किया है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास ये जो वेपर्स हैं अल्कोहल के, ये जिसमें वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो वेपर्स आपस में ऐसे मिलके इन आयंस के ऊपर जमा होने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि इन आयंस के ऊपर वो वेपर्स क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इन आयंस के ऊपर वो वेपर्स क्या होंगे, चिपक जाएंगे। यानी कि यहां पर वो क्या बना देंगे, वेपर्स मिलके ड्रॉपलेट से बना देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेपर्स क्या करेंगे, आयंस के ऊपर चिपक जाएंगे और क्या बना देंगे, ड्रॉपलेट से बना देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कि वेपर्स ने मिलके इन आयंस के ऊपर इकट्ठे होके तो एक ड्रॉपलेट से बना दिए। ठीक हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये कंडेंसेशन हो गई, यानी कि जो हमारे पास अल्कोहल के वेपर्स थे वो इन आयंस के ऊपर कंडेंस हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर देखिए हम इस कैमरे से, अब यहां पर ना एक फॉगी सा पाथ सा बन जाएगा, क्लाउडी सा पाथ सा बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ड्रॉपलेट से बन गए ना,
तो यहाँ पर एक क्लाउडी सा पाथ सा बन जाएगा। अब उस क्लाउडी से पाथ को हम क्या करेंगे, लाइट फेंकेंगे तो वो क्लाउडी सा पाथ क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, चमकने लग पड़ेगा। जब चमकने लग पड़ेगा तो यहाँ से हम ऊपर से कैमरे से देखेंगे तो जैसे ही हमें क्लाउडी पाथ सा नजर आया तो हमने कहा अच्छा जी यहाँ से भाई कोई ना कोई रेडिएशन गुजरी हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि विल्सन क्लाउड चैम्बर को यूज करके हमने इन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लिया, इन रेडिएशंस को क्या किया, डिटेक्ट कर लिया। ओके है यहां तक, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज के इन रेडिएशंस का पाथ कैसे है, किस तरह से हमने देख के इनको ऑब्जर्व किया, तो वो चीजें भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पाथ जो है, जो कैमरे से देख रहे हैं, कैमरे से हम उनकी पिक्चर्स खींचते जा रहे हैं, वो किस तरह के आए हैं। देखिए अगर तो हमारे पास पाथ इस तरह का आए, अगर तो हमारे पास पाथ इस तरह का आए तो समझ जाएं कि इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में ये जो हमारे पास रेडिएशन है वो अल्फा रेडिएशन है। मतलब अगर थिक पाथ हो, मोटा थिक पाथ हो, स्ट्रेट पाथ हो और एक कंटिन्यूअस पाथ हो रेडिएशंस का, तो हम कहते हैं ये कौन से रेडिएशंस हैं, ये कौन से पार्टिकल्स यहां से गुजरे हैं, अल्फा पार्टिकल यहां से गुजरे, उनका पाथ इस तरह का होता है। और ये थिक, स्ट्रेट और कंटिन्यूअस क्यों होते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका मास सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से थिक। और स्ट्रेट क्यों है, ठीक है, थिक और स्ट्रेट क्यों है कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है और मास ज्यादा होने की वजह से वो है स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है और उसका मास सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से उसका क्या है, ये थिक, स्ट्रेट और कंटिन्यूअस पाथ है जो हमने कैमरे से ऊपर देखा। अब अगर फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल नहीं इसमें इंटर हुआ, बीटा पार्टिकल्स इंटर हुए हैं, तो हमें जो ऊपर से पाथ नजर आएगा कैमरे से, मतलब कैमरे से जब हम देखेंगे, अगर हमें कैमरे से जब हम देखें तो इस तरह का पाथ नजर आए तो समझ जाएं कि इसमें अल्फा रेडिएशन ही, इसमें बीटा रेडिएशन इंटर हुई हैं और उन्होंने आयोनाइज किया है और इस तरह से ये पाथ बना है। तो वो किस तरह का पाथ हमें नजर आएगा, थिन, इरेटिक, गड़बड़ सा और डिसकंटिन्यूअस। तो अगर थिन पाथ नजर आए, इरेटिक पाथ है, डिसकंटिन्यूअस है, तो समझ जाएं कि बीटा पार्टिकल्स इसमें एंटर हुए हैं, ठीक है। अब ये थिन क्यों है, इरेटिक क्यों है, इरेटिक मतलब आसानी से डिफ्लेक्ट हो जानी है, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा पाथ, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि इनकी आयनाइजिंग पावर कम होती है और इनका मास भी बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से थिन और इरेटिक और डिसकंटिन्यूअस पाथ इनका होता है। अच्छा, अगर हमें इस तरह का पाथ नजर आए, कैमरे से हमने देखा और इस तरह का पाथ नजर आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास गैमा रेज इसमें एंटर हुई हैं। तो यहां पर इनका पाथ नो डेफिनेट ट्रैक, इनका कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं होता। यहां पर देखिए कोई डेफिनेट ट्रैक आपको नजर आ रहा है, सारी लाइन जैसे बिखरी बिखरी सी, तो इस तरह का इनका पाथ होता है। अगर इस तरह का पाथ नजर आए तो समझ जाएं कि ये गैमा रेज में एंटर हुई हैं। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर ने क्या किया, रेडिएशंस के पाथ को विजिबल किया और उस पाथ को देखकर हमने बताया कि ये जो रेडिएशंस के अंदर एंटर हुई हैं वो अल्फा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है या गैमा रेडिएशंस है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके पाथ को डिटेक्ट करते हैं, इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो एक चीज़ ये, उसके बाद जो चीज़ें इसमें रह गई थी कि भाई हमने बैटरी क्यों साथ में अटैच की हुई है, हमने बैटरी क्यों साथ में अटैच की हुई है। तो बैटरी पोटेंशियल सोर्स या बैटरी के अटैच करने का मकसद ये है इसमें कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर हमें इस चैम्बर को दोबारा से यूज़ करना है न्यू आने वाली रेडिएशंस के लिए, मतलब इसको रिफ्रेश करना है, तो हम फिर क्या करेंगे। देखें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अपर पॉइंट से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिफ्रेश करने के लिए इसमें जितने भी आयंस बन गए हैं उनको मैंने रिमूव करना है, जितने भी आयंस इसमें मौजूद हैं उनको मैंने रिमूव करना है ताकि ये जो हमारे पास चैम्बर है ये रिफ्रेश हो जाए और दोबारा से हम इसको यूज़ कर सके। तो यहाँ से मैं इसको पोटेंशियल अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा ना, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो डाउनवर्ड मूव करने लग पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड मूव करें। और जो नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल हमने इसको दिया हुआ है, तो जो नेगेटिव आयन होंगे वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव करने लग पड़ेंगे और ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर इस पिस्टन के साथ मिल के, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से पॉजिटिव आयन डाउनवर्ड, नेगेटिव आयन अपवर्ड, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आयंस को रिमूव कर देते हैं इस चैम्बर के अंदर से। और जब आयंस को रिमूव कर देते हैं तो ये चैम्बर दोबारा यूज के लिए
रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट बात ये आती है कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से कैसे? भाई यहाँ पर ना हम गान समझाने लगे हैं, यहाँ पर हम एक बड़ा सा मैग्नेट रख देते हैं। मैग्नेट यू शेप मैग्नेट नहीं होता, वो वाला मैग्नेट, ठीक है, जिसका फॉर एग्जांपल यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसा ही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो भी पार्टिकल आता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से पार्टिकल है, कोई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो गैमा रेज हैं वो बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके भी यहाँ पर इनकी डिफ्लेक्शन के जरिए से इनका चार्ज मैस और चार्ज मैस रेशो वगैरह इनकी फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो और इसमें ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैंने लिखी हुई, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर विल्सन क्लाउड चैम्बर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक समरी इसकी बना देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। हमने क्या किया कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में सबसे पहले अल्कोहल के वेपर्स बनाए, एक सुपर सैचुरेटेड एयर हमने बनाई। उसमें फिर हमने क्या किया कि पार्टिकल्स को एंटर किया, रेडिएशन को एंटर किया। जब रेडिएशन को एंटर किया तो वहाँ पर आयोनाइजेशन का फिनोमेना हुआ, वहाँ पर आयंस बन गए सुपर सैचुरेटेड एयर के अंदर। तो उन आयंस के ऊपर क्या हुआ, अल्कोहल वेपर्स कंडेंस हो गए। फिर जब कंडेंस हो गए तो हमने एक ट्रैक सा बन गया, उस ट्रैक को हमने लाइट के जरिए से विजिबल किया। तो जब विजिबल किया ऊपर से हमने कैमरे के जरिए से उसकी पिक्चर्स ली और हमें क्या मिला कि डिफरेंट तरह के पाथ मिले। और अल्फा रेडिएशन का पाथ कुछ इस तरह का था, बीटा का पाथ कुछ इस तरह का था और गैमा का कुछ इस तरह का था। तो इनके पाथ को देखकर हमने क्या किया, इनको डिफ्रेंशिएट किया, इनको डिटेक्ट किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।